नमस्कार। आज हम एक अहम खबर पर बात करने वाले हैं। अमेरिका ने सीरिया पर करीब 20 साल से लगे कुछ खास प्रतिबंध हटा दिए हैं। जी हाँ, 30 जून 2025 को ये फैसला आया पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में। ये उन प्रतिबंधों से जुड़ा है जो 2004 में एक राष्ट्रीय आपातकाल के तहत लगाए गए थे। अच्छा, 20 साल पुराने प्रतिबंध, तो ये एक बड़ी बात लगती है। सुनने में आ रहा है कि मकसद है सीरिया की नई सरकार को सपोर्ट करना। हाँ, मतलब ऑफिशियल लाइन तो यही है कि इससे मिडिल ईस्ट में शांति, निवेश और पुनर्निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? मेरा मतलब है, क्या सारे ही प्रतिबंध हट गए हैं? नहीं, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी प्रतिबंधों का हटाना नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, आइसिस और दूसरे समूह जिन्हें अमेरिका आतंकवादी मानता है, हाँ, उन पर जो पाबंदियां हैं वो वैसी की वैसी ही हैं। ये फैसला सिर्फ 2004 के उस खास राष्ट्रीय आपातकाल वाले प्रतिबंधों को खत्म करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो मुख्य लोगों पर, जैसे असद पर प्रतिबंध जारी हैं, तो इस आधे अधूरे कदम का असल मतलब क्या है? क्या ये बस एक दिखावा है? देखिए, ये एक दिलचस्प सवाल है। हो सकता है ये एक सोचा समझा कदम हो। शायद अमेरिका ये देखना चाह रहा है कि इस थोड़ी सी ढील से जमीन पर क्या असर होता है। मतलब बिना उन ताकतों को ज्यादा छूट दिए जिन्हें वो खतरा मानते हैं। बिल्कुल, एक तरह से पानी का तापमान जांचने जैसा कि माहौल थोड़ा बदलता है या नहीं। या फिर क्या ये अंदरूनी राजनीति का भी नतीजा हो सकता है? जैसे पूरी तरह हटाने पर शायद सहमति ना बन पा रही हो तो बीच का रास्ता निकाल लिया। ये भी एक संभावना है। बिल्कुल, अक्सर ऐसे बड़े फैसलों के पीछे कई तरह के दबाव होते हैं, अलग अलग राय होती है। तो हो सकता है ये एक तरह का समझौता हो जो फिलहाल मुमकिन हो पाया। सही है। अच्छा, अगर नतीजों की बात करें तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या इससे जैसे इजराइल और सीरिया के बीच जो बातचीत रुकी हुई है वो फिर शुरू हो सकती है, या अब्राहम अकॉर्ड्स में सीरिया के आने की कोई बात? हाँ, ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जिनकी उम्मीद की जा रही है। सिद्धांत में तो ऐसा लगता है कि प्रतिबंधों में थोड़ी ढील देना एक सिग्नल है कि अमेरिका शायद रिश्ते सुधारने को थोड़ा तैयार है। शायद बातचीत के नए रास्ते खुले। हाँ, शायद। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पे, है ना? जी बिल्कुल। असद पर प्रतिबंध तो है ही, और उससे भी बड़ी बात, सीरिया अभी भी अमेरिका की आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की लिस्ट में शामिल है। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। सही कहा आपने, और यही बात इस पूरे मामले को बहुत उलझा देती है। देखिए, एक तरफ आप थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं, शायद निवेश का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म जैसा इतना गंभीर लेबल लगा हुआ है। ये तो बिल्कुल उल्टा संदेश है। तो फिर कोई निवेशक क्यों आएगा ऐसी जगह जब देश पर इतना बड़ा ठप्पा लगा हो? एग्जैक्टली, यही $1 मिलियन का सवाल है। क्या ये विरोधाभास इस कदम को बेअसर नहीं कर देगा? क्या है असल में जमीन पर कुछ बदलेगा? जब तक वो लेबल नहीं हटता और मेन लोगों पर प्रतिबंध हैं, तो मतलब ये प्रतिबंध हटाना कहीं सिर्फ एक प्रतीकात्मक चीज बनकर न रह जाए? इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि असल में वो आतंकवाद प्रायोजक वाला दर्जा हटना ज्यादा मायने रखता है, और वो तो अभी भी है। और ये चीज सीरिया के आर्थिक पुनर्निर्माण और दुनिया के साथ उसके दोबारा जुड़ने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी उलझी हुई है। प्रतिबंध हटे भी हैं और नहीं भी। हाँ, कुछ हटे, कुछ नहीं। इरादे अच्छे बताए जा रहे हैं, शांति और निवेश के, लेकिन साथ ही विरोधाभासी नीतियां भी हैं। बिल्कुल। तो अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कदम आगे चलकर मध्य पूर्व में स्थिरता लाएगा या फिर ये मौजूदा उलझनों को शायद और बढ़ा दे। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यही रह जाती है, क्या ये कदम भविष्य में सीरिया के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव की जमीन तैयार कर रहा है, या ये सिर्फ एक अधूरा प्रयास है जो असली मुद्दों को एड्रेस ही नहीं करता? खासकर जब वो आतंकवाद समर्थक देश का टैग और दूसरे अहम प्रतिबंध अपनी जगह पर कायम है। बिल्कुल, इस पर आगे नजर बनाए रखना वाकई दिलचस्प होगा।